हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रस्ट क्लासेस में। जैसा कि मैंने बताया था, मतलब चल रहा है आप लोग के दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव जो भी था वो हम बनाए, और आज हम बनाएंगे दो चर वाले के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वीवीआई मतलब एग्जाम के दृष्टि से है, और हमेशा एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन अलग अलग लेवल से पूछता है और अलग अलग टाइप से पूछता है। देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में दोनों में थोड़ा सा अंतर है। बाकी दोनों को बनाने का भी अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन दोनों क्वेश्चन लगता है कि सेम है। देखिए, दो संख्याओं का योग, देखिए दो संख्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दो अंक दिया हुआ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस आप लोग समझिएगा। देखिए, दो संख्याओं का दो, देखिए दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, और यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग। यहाँ दो संख्याओं, दो यहाँ संख्याओं दिया है, यहाँ दिया है दो संख्याओं का, मतलब दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, यहाँ दिया है दो संख्या, यहाँ दो संख्याओं का योग। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट संख्या के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ बोला है कि दो अंकों की एक संख्या, मतलब दो गो अंक। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों मतलब कुछ भी मान लीजिए, जैसे 10, 12, दो अंकों की एक संख्या। देखिए, संख्या हम कहते हैं कुछ अंकों के सम्मिलित रूप को कैसे कहते हैं? संख्या कहते हैं। तो अंकों के सम्मिलित रूप को संख्या कहते हैं। जैसे ये 10, ये क्या है? संख्या है। अब अंक के बारे में बात करें तो अंक कितना होता है? तो अंक टोटल हमने के 10 को होता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक हमारा कुछ है अंक, मतलब 0 से लेकर 9 तक, तो 9 गो हमारा 10 गो अंक है। और संख्या के बारे में तो अंकों के मिलकर प्राप्त संख्या को कुछ कहते हैं, मतलब अंकों को मिलकर प्राप्त बनी संख्या समूह को संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे 10, 12, 14 कुछ भी, मतलब एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ देखिए, दो गो अंक है, दो गो अंक वाला है, दो अंकों की एक संख्या। और यहाँ कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, मतलब यहाँ दो गो संख्या, कोई भी संख्या दो गो, चाहे कुछ भी ले सकते हैं। जैसे एक्स वाई, जैसे कुछ भी एक्स वाई, 10, 12, 14 कुछ भी, मतलब दो संख्याओं का योग दिया हुआ है यहाँ। और ये सिर्फ एक दूर में हम डिफरेंस बता रहे हैं, बाकी ये सब दो चर वाले है। क्वेश्चन पहले ये बनाएंगे और इसके बाद ये बनाएंगे। क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस अलग अलग थोड़ा है, इसलिए मतलब कि डाउट में नहीं आप लोग रहिए कि दोनों एक ही प्रोसेस है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और दोनों अलग अलग बनाने का भी प्रोसेस है। तो पहले हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। पहले देखिए, इसको मिटाते हैं तो यहाँ सॉल्व करते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन हमने फर्स्ट सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मतलब भाषा को पकड़िएगा, जो परिभाषा ये सब दिया हुआ है उसको पकड़िएगा, आपको मैथ एकदम सॉल्व हो जाएगा इजी वैसे। देखिए, दो संख्याओं का योग 15 दिया हुआ है, यदि उनके व्युत्क्रम का, मतलब इसी का संख्या के व्युत्क्रम का योग 3/10 है हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह समीकरण ज्ञात करने के लिए बोलेगा। यह दो चर वाला रैखिक समीकरण में हमेशा ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 नंबर में या पूछेगा या 5 नंबर में। 5 नंबर में पूछेगा तो संख्या ज्ञात करने के लिए देगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो समीकरण बनाने के लिए पूछेगा। समीकरण लिखे पूछेगा। ये सब देखेंगे पहले। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से सॉल्व होगा पहले लिखेंगे हल। फिर देखिए, दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए, दो संख्याओं के बारे में बात किया है। वो में कहा था कि दो अंकों की एक संख्या, वो उस क्वेश्चन का अलग परिभाषा है और इस क्वेश्चन का अलग परिभाषा, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। देखिए, दो अलग, मतलब दो संख्याओं का योग, दो संख्या बोला है तो हम पहले मानेंगे कि माना कि एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहले इतना मानेंगे। पहले देखेंगे क्वेश्चन किस एंगल में पूछ रहा है। हमारा बनाने का प्रोसेस का क्या होना चाहिए? अगर दो संख्याओं का एक संख्या बोले तो वहां इकाई और दहाई मानेंगे, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग अलग अलग डिफरेंट अंक बोल रहा है, मतलब डिफरेंट संख्याओं का योग, दो संख्या के बारे में बात किया। तो एक संख्या का मानेंगे x तथा दूसरी संख्या का मानेंगे y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए, दो संख्याओं का योग, अब एक संख्या हमारा x है और दूसरी संख्या हमारा y है, तो इसको योग बोल रहा है। तो दो संख्याओं का प्रश्नों के लिख देंगे यहाँ प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन बोला दो संख्याओं का योग, तो लिख देंगे एक संख्या हमारा x है प्लस दूसरा संख्या कितना है y है। दोनों संख्याओं का योग किया है, योग मतलब जोड़ा है तो जोड़ेंगे। और बोला है कि 15, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, समीकरण 1। अब फिर आगे बोल रहा है
देखिए क्वेश्चन फिर आगे कर रहा है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, आप लोग जानते हैं कोई संख्या अगर एक्स है तो कोई भी अगर इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। अगर मान लीजिए 1 मतलब 5 है, 1/5 नहीं, सिर्फ 5 चाहे 4, इसको व्युत्क्रम करेगा तो 1/4 कर देगा। जो भी व्युत्क्रम जिस संख्या का है उल्टा उसका ये मतलब बटा में एक, मतलब 1 बटे कुछ कुछ कोई भी संख्या अगर कहेगा कि x व्युत्क्रम है तो 1/x हो जाएगा। इसी टाइप से कह रहा है कि दोस्त यहाँ कह रहा है यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, तो जो भी संख्या दिया हुआ इसको व्युत्क्रम कर देंगे। x प्लस योग मतलब जोड़ता है तो प्लस करेंगे 1/y बराबर जो दिया हुआ है 3/10 के 3/10। तो संख्या ज्ञात करिए। ये हमारा मतलब देखिए इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। आज इसको छोटा फॉर्म में करेंगे, चाहे इसको समीकरण दूसरा भी कर सकते हैं। मान लीजिए चलिए दूसरा हम कर देते हैं, समीकरण दूसरा है। अब इसको हम हल करेंगे। अब एलसीएम लेंगे एक्स, एलसीएम लेंगे, चाहे इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। आप लोग पढ़े हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में कि मतलब क्या कि विधि पढ़े हैं आप लोग हल करने के। फर्स्ट विधि आप लोग जानते हैं कि होता है क्या, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि या इसको कहते हैं लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। और विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, देखिए ये तीन को है आप लोगों के। प्रतिस्थापन में होता है कि कोई भी दिया हुआ है समीकरण रहेगा उसको मतलब एक समीकरण, जैसे इक्वेशन ये है, अगर इसको हमको अगर प्रतिस्थापन के विधि से हल करना होगा तो इसको हम एक विधि में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एक्स के एक चर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको एक चर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स बराबर निकालेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो कुछ हो जाएगा माइनस, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, वाई हो गया। अब एक्स के जगह पर हम वाई के पूरा मान रख देंगे। एक्स के जगह पर एक्स बराबर है ना, तो एक्स बराबर है तो ये हम पूरा मान रख देंगे, तो वाई के एक चर में हो गया कन्वर्ट। अब एक चर में हो गया तो हमको सब पता डाटा रहेगा, आगे चर के वैल्यू निकालना रहेगा तो नहीं निकल जाएगा। इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। जो भी समीकरण दिया हुआ रहेगा उसको डायरेक्ट चर वाला जो भी रहेगा उसको एगो के इक्वल कर देते हैं, और दूसरा का एगो के इक्वल कुछ गुना या मतलब गुना करके कोई भी समीकरण के चर वाला जो भी गुणांक रहेगा उसको गुना बराबर करके गुना करके और कटवा देते हैं। और वज्र गुणन विधि में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बटे, देखिए एक्स बटे होता है, चाहे छोड़िए इसको, मतलब ठीक है देख लीजिए, एक्स बटे होता है, देखिए पहले याद रखिएगा ये होता है a1/a2 बराबर, बराबर नहीं डायरेक्ट इसको बराबर नहीं इसको कहते हैं, इसको सिर्फ इंटू में करते हैं b1/b2 इंटू में c1/c2। देखिए जो भी कहेगा एक्स वाला कहेगा तो एक्स फर्स्ट वाला हम इसको कहते हैं एक्स, मान लेते हैं जस्ट ऐसे ही एज्यूम कर लेते हैं इसको फर्स्ट वाला के एक्स कहते हैं। तो एक्स वाला ई वाला पूरा हटा दीजिएगा, अब बाकी इसको तीसरी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए इसको से करेंगे, देखिए b1 b2 और c1 c2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको से और पहले फिर बाद में इसको से। तो देखिए इसको करेंगे तो ये नहीं होगा, ये वाला पूरा ही खत्म हो जाएगा। एक्स का अगर एक्स का मान निकालिएगा तो ये वाला पूरा खत्म हो जाएगा, ये वाला पूरा समझिएगा खत्म हो गया। अब बचा कुछ, ये सिर्फ बचा b1/b2 और c1/c2। अब इसको हम पूरा के क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे एक्स बटे फर्स्ट b1 c2, लिखने दोनों को गुना किए, फिर घटा दीजिए माइनस कर दीजिएगा, फिर c1 चाहे c1 c2 चाहे b2 गुना मल्टीप्लाई में कोई संख्या इधर उधर आता है उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, जैसे आपको मन होगा वैसे लिखिएगा। तो c1 b2 ये हमारा हो गया, ये बराबर है। अब y का हमने y का मान निकालेंगे, पहले माइनस लिखेंगे फिर y के y वाला b के y मानेंगे, b के y मानेंगे, b के y मानेंगे, तो b वाला पूरा ही खत्म कर देंगे, ये पूरा b खत्म कर देंगे। अब हमने लिखेंगे ये वाला जो बचा, अब इसको हटा देंगे, ये तो हमने x का लिखा गया, अब ये बचा। अब एक दोनों के a1 a2 बट ए c1 c2 लेंगे, तो a1 a2 बटे c1 c2 बटे, अब देखिए एक के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखने के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आएगा a1 c2 माइनस c1 a2, ये हमने क्या है।
अब एक अचर कांस्टेंट जो होता है क्या, सी। सी कुछ भी आप मान सकते हो, जो कांस्टेंट मतलब सी नहीं, अचर इसका मान कुछ नहीं, तो एक हो रहेगा एक। अब देखिए सी वाला हम नहीं ले रहे हैं, सी वाला तो ई रखेंगे, अब बाकी ई मतलब ई हटा देंगे, बाकी एक नहीं दोनों का, जैसे A1/A2 B1/B2। अब एक नहीं दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा निकलेगा सी के मान, तो लिखेंगे मतलब A1B2 माइनस B1A2, ये हमने क्या। अब देखिए यही फॉर्मेट में पूरा बैठा दीजिएगा तो आपको मान निकलेगा डायरेक्ट। फिर यहाँ से एक में दोनों ये अचर वाला है, मतलब कांस्टेंट वाला वैल्यू है, आई चर वाला है, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हमने का मान निकल जाएगा। जैसे देख लीजिए, अगर एक्स के मान डायरेक्ट निकालते हैं तो एक्स बराबर एक्स लिखेंगे, और बटे में जो है देखिए ई वाला बराबर है इसका, तो एक नहीं दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान यहाँ आ जाएगा, आई वाला तो नीचे रहबे करेगा, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे B1C2 माइनस C1B2 बटे A1B2 माइनस B1A2। ये हमने के x का मान आया, वैसे ही हम y के मान डायरेक्ट निकाल देंगे, y के फॉर्मूले हो जाएगा कि y बराबर, देखिए माइनस y है तो माइनस y, और इसको माइनस को उधर भेजेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस लिखेंगे, मतलब माइनस y है तो माइनस y लिखेंगे, y को उधर बनाएंगे तो आगे देखेंगे। देखिए डायरेक्ट फार्मूला सिर्फ बता रहे हैं, तो फार्मूला में हो जाएगा क्या कि A1C2 माइनस C1A2 बटे हो जाएगा A1B2 माइनस B1C मतलब B2 सॉरी A1A2 B1A2, ये हमने के फार्मूला y के आ गया, और ये हमने के x के आ गया डायरेक्ट। ये वज्र गुणन विधि के है, और विलोपन के आप लोग बताया कि कोई भी दो गो चर वाला के इक्वल करके कटवा देंगे। अब इसको मिटा के हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखिए जो दिया हुआ है, अब हमने के देखिए ये वाला के हमने कोजे करेंगे, इसको हमने एक्स वाला के जो भी है इसको हमने एक चर के रूप में करेंगे। अब एक्स के यहाँ मान रख देंगे, एक्स के यहाँ मान रख देंगे तो डायरेक्ट एक्स का मान रखेंगे, यहाँ आ जाएगा क्या, देखिए एक्स का मान रखेंगे तो हो जाएगा 1/15 माइनस वाई प्लस, इसको देखिए एकदम जो इसे आप इसको समीकरण थर्ड मानेंगे तो लिखेंगे समीकरण इसको 2 है, और इसको थर्ड मानना चाहिए। आप कुछ भी नंबरिंग कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने मान लेंगे 2 और इसको 3, तो समीकरण 1 तो लिखेंगे कुछ समीकरण x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए तब x का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो 1/, हो जाएगा 15 माइनस वाई प्लस है प्लस वाई बराबर 3/10। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना 15, इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 15y इंटू आ जाएगा x डिवाइड में, देखिए ई वाला से कट जाएगा तो y सिर्फ बचेगा, y से एक ई वाला एक बार में ही कटेगा तो सिर्फ यहाँ y बचेगा, y से ऊपर 1 में गुना करेंगे तो y बचेगा, फिर जो प्लस है प्लस लिखेंगे, देखिए अब y से y कटेगा, अभी बचेगा सिर्फ, तो ये लिखा जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3/10 लिखेंगे, ये 15 माइनस वाई है। अब देखिए इसको इधर हल करते हैं, तो देखिए वाई के वाई प्लस है तो प्लस 15 के 15 और माइनस वाई के माइनस वाई, देखिए अब बट्टे जो है 15 माइनस वाई बराबर 3/10। देखिए वाई से वाई कट जाएगा, 15 सिर्फ बचेगा 15/, देखिए एक दोनों के गुना कर देंगे, एक दोनों के गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 3/10। अब एक के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 3 में एक के गुना करेंगे, जो भी संख्या दिया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 तिरछा तीसरी होता है, इसको से करेंगे, इसको तो हो जाएगा, देखिए ऐसे डायरेक्ट लिख दे 15y इंटू में 3 कर देते हैं, क्या 3 से हमने गुना करना है वाई स्क्वायर बराबर, देखिए ये हो जाएगा 15 जहाँ 150, ये 150 हो गया। अब इसको हमने दो चर वाला मतलब द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में आ गया, चाहे द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो अभी इसको हम हल करेंगे, इसको मिटाते हैं तो इसको हल करते हैं।
चलिए देखिए ये अब यहाँ अब हमने के इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर लिखते हैं। देखिए 3 में 3 गुने 15 करेंगे और वाई है तो देखिए अचर वाला का अचर के साथ गुना कर देंगे और वाई एक चर है तो उसको गुना में ही रखेंगे तो हो जाएगा कितना 45 45 वाई के वाई माइनस देखिए 3 से ये माइनस है तो ये अलग पद है तो वो अलग पद है तो अलग से गुना करेंगे तो 3 वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर और कुछ नहीं बराबर 150 के बराबर 150। देखिए अब ये हो गया कैसे द्विघात बहुपद हो गया। अब द्विघात बहुपद के निकालेंगे देखिए तो इसको निकालेंगे तो ये हो गया क्या इसको करेंगे देखिए अब इसको अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कितना 3 वाई स्क्वायर माइनस 45 वाई इक्वल 0। अब 3 वाई स्क्वायर माइनस 45 वाई इधर माइनस भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 150 माइनस 150 और 3 वाई स्क्वायर माइनस 45 वाई माइनस इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 150 बराबर 0। अब देखिए आप लोग डायरेक्ट फार्मूला पर भी बैठा सकते हैं कि निकालते हैं यहाँ से डी मतलब क्या शून्य के निकालते हैं तो शून्य का डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। कैसे तो होता है क्या फार्मूला एक्स बराबर एक फार्मूला होता है द्विघात में चाहे बहुपद जो भी है द्विघात का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट यहाँ से भी बराबर 2a डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ हमने के शून्य के एगो निकलेगा नहीं तो डायरेक्ट हमने इसको गुणनखंड करेंगे तो देखिए 150 का गुणनखंड करेंगे देखिए अब ई क्वेश्चन के लग रहा है कि मतलब पूरा अब लंबा बनेगा तो दो चर वाला भी मतलब एक चर वाला मतलब बहुपद के थ्रू अब हल करेंगे। अब देखिए इसको हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर वाला और एक्स मतलब अचर दोनों के गुणनखंड के बीच के पद वाला तोड़ते हैं बीच वाला के पद में तोड़ते हैं। अब एक के गुणनखंड करके आवाज गुणनखंड करके अब इसको बीच वाला भाग के लाएंगे। अब देखिए वाई स्क्वायर वाला गुणांक गुना करेंगे 3 और अचर वाला 150 गुना करेंगे देखिए कितना 45 मतलब 450 है। अब देखिए 450 के आवाज गुणनखंड करेंगे 450 के आवाज गुणनखंड करेंगे तो इसको पहले लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 2 2 5 मतलब 225 और फिर लगाएंगे कितना से 5 4 9 3 से लग रहा है 3 से लगाएंगे 17 की 21 अपत्य 15 फिर लगाएंगे कितना 3 से तो 7 मतलब 3 दूनी 6 अपत्य 3 दूनी 6 होगा सॉरी 3 दूनी 6 2 फिर लगाएंगे 5 से डायरेक्ट 3 से नहीं लगेगा 5 से तो 5 5 एक 5। और देखिए इसको हमको 45 का फॉर्मेट में लाना है गुना करेंगे अच्छा किसी भी हाल में मतलब गुना करेंगे। देखिए अब एकनी के कैसे लाएंगे एकनी अगर एकनी दोनों का 25 है मतलब 55 25 और 25 में गुना करेंगे तो कोई संख्या में ऐसे पकड़िए देखिए 5 दूनी 10 और 10 में 3 से गुना करेंगे 3 से गुना करेंगे कोई में से एगो 3 से गुना करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और 10 में 3 से गुना करेंगे तो 30 और देखिए एकनी दोनों के गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 15 तो जोड़ देंगे 15 और 30 तो हो जाएगा कितना 45। देखिए आ गया। अब हमने देखिए लाना है कुछ में तो माइनस में लाना है तो माइनस के फॉर्मेट में देखिए कैसे लाते हैं 3 वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस में लाना है तो दोनों के माइनस में लिखेंगे कि हमने जोड़ के लाना है तो माइनस में लिखेंगे माइनस फर्स्ट बड़ा वाला लिख लीजिए 30 वाई और माइनस 15 वाई प्लस 150 के 150 0। अब देखिए एक तीनों में से कॉमन हो रहा है 3 वाई तो वाई कॉमन ले लेते हैं 3 वाई और वाई के वाई बचेगा क्या कि 2 है तो एगो कॉमन ले लिए तो एगो बचेगा माइनस 10 के 10 का एक वाई तो कॉमन ले लिए है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना कॉमन है तो हो रहा है माइनस ले लिए कॉमन तो माइनस लिए आप 15 ले लेते हैं तो 15 ले लेंगे वाई नहीं कॉमन है तो वाई नहीं छोड़ देंगे। देखिए माइनस कॉमन लिया है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा तब ना गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा फिर से। तो देखिए माइनस लिए आई हो जाएगा कितना 15 दहा 150। अब देखिए एक दोनों में से फिर कॉमन हो रहा है तो ले लेंगे कॉमन वाई माइनस 10 अब जो बचेगा उसको लिख देंगे 3 वाई माइनस 15 बराबर 0। अब देखिए एक भाग के अगर एक भाग यहाँ कोची आ गया गुणनखंड के रूप में आ गया। अब हम एक भाग इधर रखेंगे और एक भाग उधर भेज देंगे तो यहाँ से 2 कंडीशन बनेगा तो वाई स्क्वायर माइनस 10 बराबर 0 क्या कि ये वाला इधर भेजेंगे तो 0 का बटा कोई भी संख्या होता है वो 0 हो जाता है। अब वाई बराबर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 पॉजिटिव
और देखिए यहाँ 3y माइनस, अब इसको बराबर को उधर भेजे तो 0 हो गया, बराबर 15 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से भी 3 कॉमन हो रहा है तो 3 कॉमन भी ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लें तो 3 माइनस 10 मतलब 5 बराबर 0। अगर y डायरेक्ट अब निकाल देते हैं, y बराबर हो जाएगा 5। y बराबर हमने के 2 गो वैल्यू आया है। अब इसको मिटा के बनाते हैं। चलिए देखिए हमने कितना है, एक y आया, y बराबर 10, एक y बराबर 5। ये हमने के संख्या 2 है। देखिए अब यही 2 संख्या हमने के प्राप्त हुआ। अब हमने इसको चेक करेंगे कि सत्य है क्या, मतलब असत्य है। देखिए आपको जगह है 2 संख्याओं का योग 15 है, 2 संख्याओं का योग। देखिए इस संख्या दिया हुआ है, इसको 15 चेक करेंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर जैसे द्विघात बहुपद बना था, तो यहाँ वाला डायरेक्ट आप ये इस फॉर्मूला से भी यूज कर सकते हैं। बी है वाई, मतलब बी है वाई के गुणांक, और बी तो वाई के गुणांक ये है, और 4 यहाँ ए सी होगा, 4 AC। डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठा देते, डायरेक्ट निकल जाएगा, प्लस माइनस जो भी आएगा आपके हिसाब से। और देखिए जो आया है हमने के यही संख्या हमने के है क्या, यही संख्या हमने के प्राप्त हुआ, तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कि y बराबर 10। एक संख्या ऐसे y नहीं, एक संख्या देखिए यहाँ लिख देते हैं, इसको मिटा के नहीं, ठीक है। देखिए अब डायरेक्ट हमने इसको लिख सकते हैं कि एक संख्या बराबर 10, और दूसरी संख्या बराबर मतलब 5, दूसरी संख्या 5 है। डायरेक्ट हमने लिख सकते हैं अतः करके, कैसे कि हमने के दोनों पॉजिटिव संख्या है, इसलिए हमने के दोनों पॉजिटिव जो आया, इसलिए हमने के यही दोनों रियल संख्या हो गया। तो सब हल करेंगे तो देखिए अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों के संख्या x बार y दोनों योग दिया हुआ है 15, तो देखिए 10 जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो 15 ही आएगा। ऐसे गुणन पर इसको भी चेक करेंगे तो सेम आएगा क्वेश्चन, मतलब सेम आंसर आएगा 3/10, इसलिए हमने के सत्य हो गया। अब यही हमने के आंसर होगा, आधा कट लीजिएगा, बाकी सब इतना क्वेश्चन के पूरा आंसर है। बाकी नेक्स्ट मिटा कर देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ कहते परिभाषा बदला हुआ है, क्वेश्चन एकदम सेम वही है। बोल रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। वर्गों का अंतर 45 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की चरगुनी है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दिया है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, जो संख्या का फॉर्मेट में दिया रहेगा उसी को मानेंगे। देखिए तो लिखेंगे हल, जो दिया हुआ है उसको मानेंगे, पूरा हल नहीं करेंगे, बाकी मतलब जो भी है प्रोसेस बता देंगे, बाकी आप हल कर लीजिएगा। सेम एकदम क्वेश्चन है और सेम बनाने का प्रोसेस भी है। देखिए 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है 45। संख्या देखिएगा कि किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो छोटी संख्या है, अब बड़ी संख्या में दिया है तो मानेंगे। माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। देखिए छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है। अब क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, 2 संख्या है, एक छोटी संख्या है एक बड़ी संख्या, वर्गों का अंतर x और माइनस y, अंतर कितना है 45 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट भी मान सकते हैं। और फिर आगे कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग x², छोटी संख्या का वर्ग x माने है तो x², बड़ी संख्या के चरगुनी है, मतलब छोटी संख्या का देखिए चरगुनी, अब बड़ी संख्या हमने के y है y। अब छोटी संख्या कैसी है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या की चरगुनी है, बड़ी इसका चरगुना ई है, तो इसमें 4 से गुना कर देंगे तो संख्या हो जाएगा हमने के बराबर। अब संख्या बराबर हो गया तो अब हम डायरेक्ट हम पुट कर देंगे x² बराबर, देखिए x² के फॉर्मेट में दिया हुआ है, डायरेक्ट हमने के प्रतिस्थापन के थ्रू इसको हल कर देंगे। 1/4 के फॉर्मेट में कर देंगे, द्विघात बहुपद बनेगा, और द्विघात बहुपद के आपको हल करने के प्रोसेस आप लोग जानते हैं, उसको कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर देंगे। देखिए इसको थोड़ा सा द्विघात के फॉर्म में ला दे रहे हैं, तो माने इसको कुछ नहीं कीजिए, डायरेक्ट इसको x² का गुणांक, मतलब x² का समीकरण नहीं, x² का मान समीकरण 1 जो माने है समीकरण 1 में रखने पर
रखने पर देखिए समीकरण 1 में रख देंगे तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर बराबर 45 के बराबर 45। यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पर अपना मान पुट कर देंगे, वाई मतलब 4y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 45। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 4y बराबर 45 और वाई स्क्वायर प्लस 4y बराबर इधर माइनस आ जाएगा 45 अब 4y प्लस 45 मतलब वाई स्क्वायर प्लस 4y इधर माइनस हो जाएगा प्लस बराबर 0। ये हमने के द्विघात। अब ये वाला क्वेश्चन के आप लोग मतलब द्विघात बहुपद के गुणनखंड विधि से आप लोग हल कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन कितना ही, बाकी सेम जो हल आएगा वो सब हमारा आएगा बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या आएगा, वही हमने के आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन मतलब उसी टाइप के, लेकिन उसी टाइप के नहीं है क्वेश्चन, लगता है कि उसी टाइप के लेकिन उसी टाइप के नहीं है। हम बताए थे लास्ट में कि दूसरा क्वेश्चन है, आप लोग देखिए होगा। देखिए ये क्वेश्चन अलग है, इसको अलग से बनाते हैं, मानने का भी तरीका इससे अलग है। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, जिससे 2 अंक की संख्या है, एक 2 के एक कुछ है संख्या है। जैसे ये संख्या है, ये संख्या है, 2 अंकों की क्या है संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। तो जैसे इसको हम बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 2, 10 + 2 लिख सकते हैं 12 आएगा। 72 के हमने लिख सकते हैं कितना 17 + 2 18 के लिख सकते हैं 10 + 8 जो भी है। मतलब देख रहे हैं कि अगर कोई भी संख्या दो मतलब 2 इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक जोड़ेंगे तो जो भी संख्या हमको प्राप्त होगा ये फॉर्मेट में प्राप्त होगा डायरेक्ट। अब इसी के फॉर्मेट में जैसे देखिए कह रहा है कि अब इसको हमने मिटा देते हैं, रुक जाइए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की दुगनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों की एक संख्या है, तो देखिए 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे बताए हम इकाई अंक प्लस दहाई अंक दोनों जोड़ के बना है। 2 अंकों की एक संख्या होता है, कोई भी आप संख्या देख रहे हैं तो उसमें जोड़े, जैसे ये है 10 तो 10 कुछ है, ये यह 2 अंकों की एक संख्या है, 1 और 0 से मिलकर बना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 + 0। सेम आएगा क्वेश्चन। ये मतलब ये इकाई अंक हो गया और ये दहाई अंक हो गया, तो डायरेक्ट इसी को फॉर्मेट में मानेंगे। देखिए डायरेक्ट मानते हैं, हॉल में लिखेंगे माना कि इकाई अंक जो फॉर्मेट में दिया है अंक में दिया है अंक मानेंगे। इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है मानेंगे, इसलिए संख्या बराबर लिखेंगे, इसलिए संख्या बराबर। ठीक है, दहाई में जो आया जैसे हमने कुछ माने जैसे 18 माने थे, 18 के हमने लिखते हैं 10 + 8, तो इकाई अंक 8 है और दहाई अंक 10 है। इसके जगह पर कोई भी चर लगाएंगे तो दहाई रहेगा, तो इसको डायरेक्ट हमने संख्या प्राप्त होगा, मतलब दहाई तो 10y + x इकाई जोड़ते हैं तो सेम आएगा। जैसे ही एग्जाम्पल में लिए इसे ले सकते हैं 72, तो 72 के भी कितना आएगा 10 + 2 मतलब 72 17 + 2, अगर 19 ले रहे हैं तो 10 + 9, ये सब क्या है 2 अंकों की एक हमको संख्या है, तो हम डायरेक्ट इससे फॉर्मेट में मानेंगे, एक दहाई अंक मानेंगे एक इकाई अंक मानेंगे। इसको मिटाते हैं। देखिए ये हमने की एगो संख्या है, जब माने इकाई अंक और दहाई अंक, इसी में एक तरह से एक मतलब एक और तरह से संख्या बनता है जो लिखेंगे अंकों के पलटने से बनी संख्या लिखेंगे, अंकों के पलटने से बनी संख्या। देखिए अंकों के पलटने से बनी संख्या, देखिए अंक पलट रहा है, सिर्फ अंक, संख्या नहीं पलट रहा है, तो अंक पलट रहा है तो इसको हम x के जगह पर मतलब y के जगह पर x ले जाएंगे और y के जगह पर x लाएंगे, तो 10x + y, सिर्फ अंक पलटा है और कुछ नहीं। इसको यूज रहेगा तो यूज करेंगे, बाकी नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। अब हमने देखिए अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, लिखेंगे प्रश्न अनुसार। देखिए कह रहा है क्या, दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या है, ये हमने की संख्या है, अपने अंकों के जोड़ के 4 गुना, अपने अंकों के जोड़ के 4 गुना, मतलब अंकों के जोड़ के 4 गुना जो भी संख्या है। देखिए एक संख्या है तो जो संख्या था 10y + x,
ठीक है। अब कह रहा है कि अपने अंकों के, अपने अंक जो है x और y, अंकों के जोड़ के 4 गुना है। ये वाला जो संख्या है ये अपने अंकों के जोड़ के 4 गुना है, मतलब ये वाला संख्या 4 गुना है अपने अंकों के जोड़ के। तो अपने अंकों का मतलब कुछ x प्लस वाई के ये है 4 गुना, तो इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, बराबर कर देंगे सेम, काहे कि मतलब कुछ कि 4 ये 4 गुना है तो इसको मैं 4 से गुना कर दूंगा तो सेम संख्या मतलब दोनों कटी बराबर हो जाएगा। अब हमने देखिए इसको हल करेंगे तो 10y प्लस एक्स जो रहेगा इसको गुना 4x प्लस 4y, इधर बराबर किधर लेके आ जाएंगे तो 4y प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4y बराबर 0। देखिए प्लस माइनस घटा दीजिए तो देखिए एगो घट जाएगा, यहाँ से 4y घट जाएगा तो बचेगा 6y माइनस 3x बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। अब फिर तो देखिए और आगे भी कह रहा है इसी संख्या, देखिए यहाँ खत्म हुआ लेकिन फिर कह रहा है कि एवं, देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़िए, 2 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या ही हमारा संख्या है। कह रहा है अपने अंकों के जोड़ के 4 गुना, अपने अंकों के जोड़ के 4 गुना बनी है, ठीक है, अपने 4 गुना ही बनी है। यहाँ तक हमने के सोल्व हो गया। अब फिर प्रश्नानुसार है, फिर कह रहा है कि एवं अपने अंकों के गुणनफल के दुगना है, मतलब दुगनी है, सेम संख्या है, मतलब यही संख्या, पलटने उलटने कुछ ऐसा बात नहीं किया है। अपने अंकों के जो बोला है यहाँ अपने अंकों के जोड़ के 4 गुना है तो ये 4 गुना हमने किए। फिर कह रहा है एवं अपने अंकों के गुणनफल, एवं अपने अंकों के गुणनफल, ये संख्या है गुणनफल तो x गुने y, अंकों को बोला है, देखिए अंकों के गुणनफल, अपने अंकों के गुणनफल की दुगनी है। कौन दुगना है, ये संख्या दुगनी है तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देंगे तो ये बराबर हो जाएगा। बराबर इसको भी सेम हल करेंगे, 10y प्लस एक्स बराबर 2xy। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्ट बराबर किधर लेके आ जाएगा, तो बराबर के इधर लेके आ जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा तो 10y प्लस एक्स बटे 2xy। देखिए 2 उधर भी छोड़ सकते हैं, 2 उधर छोड़ दीजिए डायरेक्ट बराबर 2। अब देखिए इसको हल करें, इधर हल कर देते हैं तो हो जाएगा। देखिए अब इसको अलग अलग करेंगे तो 10y डिवाइड में है xy प्लस x बटे xy। देखिए सेम एलसीएम लेंगे, सेम यही प्राप्त होगा, इसे आपको घबराना नहीं, बराबर 2 के बराबर 2। देखिए y से y कट जाएगा, बचेगा 10 बटे x प्लस यहाँ x कट जाएगा तो 1 बटे y बराबर 2। अब इसको अगर आप एक्स वाई के मतलब प्रतिस्थापन भी यूज कर सकते हैं, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ से मान भी सकते हैं कौन फॉर्मेट में है, विलोपन, अगर विलोपन आप यूज करते हैं विधि हल करने के लिए तो आप डायरेक्ट इसको देखिए विलोपन अगर हल करिएगा तो डायरेक्ट मानना पड़ेगा कि माना कि 1 बटे एक्स बराबर ए आपको मानना पड़ेगा और 1 बटे वाई बराबर बी। अब इसको मानेंगे नहीं, डायरेक्ट हमने मानेंगे तो देखिए अगर मानते तो यहाँ पर दोनों एक क्वेश्चन हमने देखिए एक्स वाई के फॉर्मेट में है, अगर इसको मानेंगे तो इसे हमने के हल करने में दिक्कत होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट प्रतिस्थापन के हल करेंगे, डायरेक्ट प्रतिस्थापन, इसको एक्स और वाई के कन्वर्ट कर देंगे। देखिए यहाँ से हमने डायरेक्ट एक्स का वाई का मान निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट वाई का मान निकालेंगे तो 6y। देखिए नीचे वाला अगर आप लोग देखिए ये वाला लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा रहे हैं। देखिए यहाँ हम डायरेक्ट x का मान यूज कर रहे हैं प्रतिस्थापन के थ्रू, इजी वे में हमने के हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा तो 6y बराबर, यहाँ हमने ये आ जाएगा इधर 3x, अगर 3x y बराबर निकालिएगा तो 3x बटे 6 बराबर x बटे 2। हमने के x, अब x का मान समीकरण, इसको मान लीजिए 2x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो x का मान कितना आया है, x बटे 2 है, मतलब देखिए 10 x बटे 2 है तो x बटे 2 लिखेंगे प्लस 1 बटे 2y, 1 बटे 2 y के y 2 के 2। अब देखिए यहाँ आप लोग देखिएगा बढ़िया से 10 गुना पलट जाता है, क्या मेन डिवाइड ये है, बाकी इसको मतलब इसको नहीं 1 बटे 1 कर सकते हैं, क्या ये नहीं हो सकता है। तो हमने 2 बटे x बराबर 2 बटे x, फिर हमने के आ गया हो गया। देखिए ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देखिए यहाँ पर थोड़ा एरर हो गया, इसको हम फिर से मिटा देते हैं, इसके लिए सॉरी।
देखिए हमने y के मान निकाले हैं और y के x के जगह पर रख दिए, ये हमने की गलती है, यहाँ ऐसे नहीं होगा, गलती थोड़ा, हमने y के मान निकाले हैं तो y का मान रखेंगे, यहाँ बचेगा 10/x प्लस 1/y बराबर 2। y का मान निकाले हैं, y के देखिए यहाँ, तो y के मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए तो 10/x प्लस 1/y, इसका बटे हमने क्या है x/2 बराबर 2। देखिए इसको हमने हल कर देते हैं, 1/y इसका मेन बटा है x/2, हमने पलट जाता है, आप लोग जानते हैं कि जो भी है नीचे डिवाइड में वो उधर गुना में चल जाता है, तो 1/y गुने 2/x मतलब y, ठीक है 2x आ गया। अब देखिए तो हमने क्या आ गया कितना, सॉरी देखिए y बराबर रखेंगे मान, सॉरी यहाँ गलती हो गई थोड़ा, देखिए y का मान डायरेक्ट रखेंगे तो 1/y, y के जगह पर रखेंगे x/2, तो x/2 बराबर 2 के 2। अब देखिए 1 मेन ये बटा है और x/2 है, इसको हम हल करेंगे तो एक इसको पलट देंगे 2/x हो जाएगा। तो देखिए अब 2/x, तो हमने 2/x डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, तो ये हो गया। अब डायरेक्ट 10/x प्लस हम डायरेक्ट ये वाला मान पुट कर दे रहे हैं, ये पूरा का हल किए, तो देखिए तो हो जाएगा 2/x बराबर 2। अब इसको थोड़ा मिटाते हैं, बाकी आगे बताते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 10/x प्लस 2y, ये 2 है, बटे x बराबर 2, x एलसीएम लेंगे तो 10 प्लस 2 बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस 2 मतलब 12, इसको कर देते हैं, जोड़ देंगे, दोनों प्लस है, तो 12 प्लस 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे में एक संख्या में, पूरे संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब x बराबर निकालेंगे तो 12/2 बराबर 6, x का मान आया हमने के 6, एगो आंसर ये हुआ। अब देखिए अब y का मान निकालेंगे तो y का मान देखिए समीकरण 1 कितना था, जोड़ने पर प्राप्त था, तो देखिए 10y, सॉरी समीकरण देखने, देखिए फर्स्ट इक्वेशन था कि 6y माइनस 3x बराबर 0 था। अब देखिए यहाँ हमने x का मान रख देंगे, तो x का मान रखेंगे तो 6y के 6y बचेगा, क्या y के हमने मान x के मान यहाँ निकाले हैं, 6 माइनस 3 गुने 6 बराबर 0, 6y बराबर निकालेंगे तो 6 के 18, माइनस इधर आएगा तो प्लस में, अब y बराबर निकालेंगे तो 18/6 बराबर 3। अब देखिए हमने के ये है माइनस है कोचे, तो माने है दहाई अंक। देखिए संख्या पर जो मान आया है उस संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है, तो संख्या बराबर लिख देंगे, अतः संख्या बराबर दिया हुआ हमने माना था कितना 10y, मतलब संख्या यही हमने क्या आया था x, 10y प्लस x, 10 y के जगह पर जो निकाला है 3, तो 3 रख देंगे, प्लस x के जगह पर कितना आया है, तो x के जगह पर 6, तो 6 रख देंगे, तो 10×30 आप प्लस 6 बराबर 36, सबने के संख्या आया 36 आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी इसी प्रकार से बनाइए।